नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करेंगे। इससे पहले मैं आपको कई क्लास करा चुका हूँ, ठीक है। आपने यदि क्लास नहीं देखी है, आपका क्या चल रहा है, जीएस में टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आपको इससे पहले बता देता हूँ, एसएससी जीडी 2025 के लिए महावीर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों के कहने पर मैंने जीएस की आपकी, ठीक है, आपकी क्लासेस शुरू की है, ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक चलेगा क्या, केंद्र सरकार की योजना। इससे पहले इस टॉपिक पर मैं आपकी एक दो क्लास ले चुका हूं, ठीक है, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे आपकी क्या है, यहाँ पे देखेंगे योजना क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इस योजना के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं, क्या आता है इस योजना के अंतर्गत, सभी नर और मादा देखेंगे कैसे क्या आता है। देखेंगे कि 25 सितंबर 2014, ठीक है, 25 सितंबर 2014 यहाँ पे बैठा लेंगे कि 25 सितंबर 2014 कौन सी योजना लागू हुई थी, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया। अब मंत्रालय कौन सा इसका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया है, सभी नर और मादाओं की, ठीक है। आप देखेंगे इसका बजट कितना था, 300 करोड़। 300 करोड़ आप लोगों का तो मुंह फटाका फटाई रह जाएगा कि 300 करोड़ कितने होते हैं, कितने। यहाँ पे देखेंगे 300 करोड़ का इसका बजट था। इसका आखिर उद्देश्य क्या था, क्यों लाई गई ये योजना, क्यों लाई गई। इसका उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य क्या था कि कौशल विकास, अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना। यानी कि आपने देखा होगा कि पहले गांव कैसे होते थे कि मिट्टी से बने घर होते थे, अब डेवलपमेंट होता जा रहा है सभी चीजों में, ठीक है। पक्के मकान बनने शुरू हो गए, ठीक है। जो गरीब थे थोड़े थोड़े वो अपनी जीविका जो है उन्हें संभाल लिया, ठीक है। यानी कि वो सक्षम हो चुके हैं थोड़े थोड़े होते होते, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं, ठीक है। यानी कि वो अपनी जीविका विकास कर रहे हैं, ठीक है, कौशल विकास, ठीक है, इसके माध्यम से हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे शहरी गरीबों को सब्सिडी, यानी कि सरकार के माध्यम से शहरी जो गरीब होते हैं, ठीक है, गरीब लोग होते हैं, उन्हें सरकार सब्सिडी भी देती है। जैसे कि आपके गैस के सिलेंडर हो गए, जब आप सिलेंडर लाते हैं, गैस लाते हैं, तो उसमें आपकी सब्सिडी आती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सामाजिक एकजुटता और संस्था का विकास। सामाजिक एकजुटता यानी कि जब समाज एकजुट रहेगा और आपकी संस्था का विकास होगा, ठीक है। अब देखेंगे नंबर 6 पॉइंट क्या आपका, पॉइंट क्या है कि शहरी निराश्रय के लिए आश्रय। मतलब क्या है इसका, शहरी निराश्रय यानी कि जो भी शहर में नए आदमी आए हैं, यानी कि जो शहर में बसावट हुई है, जिन बेचारों के पास, जो गरीब है, जिनके पास नर और मादाओं के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए सरकार घर देती है और रहने की जगह देती है, ठीक है। कुछ आपकी स्कीम होती है इस प्रकार की, ठीक है, उसके आगे उसके रिलेटेड आपको घर भी दिया जाता है। शहरी निराश्रय के लिए आश्रय इस स्कीम के द्वारा दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये सभी गरीबों को याद होनी चाहिए, आप भी गरीब है, ठीक है, सभी लोग गरीब होते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग गरीब ही होते हैं हम, ठीक है। जो भी अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि शहरी निराश्रय, शहरी निराश्रय के लिए आश्रय, यानी कि जिनके पास घर ना हो उन्हें घर देने के लिए ये योजना लगाई गई, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरी योजना, क्या, मिशन इंद्रधनुष योजना। इस योजना आखिर क्यों बनाई गई, ये योजना किस लिए बनाई गई, ठीक है, आपको बता देता हूँ। इस योजना के लिए किस लिए बनाई गई, जो बच्चे नए जो बच्चे आए थे इस दुनिया में, इस गोले पर नए नर मादाएं जो आई थी, ठीक है, उनको इंजेक्शन लगाना था, ठीक है, इंजेक्शन लगाना था इस योजना का उद्देश्य। क्या होता है इसमें, 25 दिसंबर 2014 यानी कि 25 दिसंबर को क्या होता है क्रिसमस डे, 25 दिसंबर क्रिसमस डे 2014 को, ठीक है। अब देखिए इस इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य उन नए जो नर मादा इस दुनिया में जन्म लिए हैं उनको क्या, टीकाकरण 2020 तक टीकाकरण करना था। जिन्हें टीके नहीं लगे हैं, ठीक है,
डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा आदि हेपेटाइटिस रोकने जैसे इन रोगों को रोकने के लिए आपके टीके लगाने थे। ठीक है, ये 7 टीके लगाने थे। कौन से 7 टीके? यानी कि 7 टीके। ठीक है, 7 टीके लगाने थे। ठीक है, राकेश बोल रहा है कि कुत्ते के काटने से 14 इंजेक्शन लगते हैं। बेटा 14 की छोड़ो, अभी तुम 7 ही लगवा लो। ठीक है, 7 ही है, और ऐसे भी आपके नहीं लगेंगे। ये किसके लगेंगे? छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए बनाई गई मिशन इंद्रधनुष योजना। ठीक है, 2.0 ये कब आई? ये आई प्रभावी वर्ष, यानी कि जो प्रभाव हुआ इसका कब पड़ा? 2017 में। ठीक है, इसके लिए क्या करा गया? 2 साल से कम के, जितने भी 2 साल से कम के जो छोटे छोटे बच्चे थे इतने से, ठीक है, इतने बड़े बड़े, ठीक है, उन्हें सबको इंजेक्शन लगाए गए। ठीक है, इंजेक्शन लगाए गए, यानी कि 90% बच्चों को टीकाकरण किया गया। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या? मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0। ठीक है, ये इसी मिशन इंद्रधनुष योजना की ही पार्ट है। ठीक है, इसमें आपका प्रभावी वर्ष कौन सा प्रभावी वर्ष था? 2020 और 2021। ये मिशन इंद्रधनुष योजना जो है ये किससे? इंजेक्शन क्या होता है? जब हम लोग बीमार हो जाते हैं डॉक्टर लगाता है। ठीक है, और इंजेक्शन से कौन डरता है? पापा की परी। कौन डरता है? पापा की परी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या? राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार। ठीक है, करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में क्या करा? मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 लॉन्च करा। IMI, ये EMI नहीं है बेटा, IMI लॉन्च किया। ठीक है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो असंगठित आबादी है उन्हें टीकाकरण के लिए पहुंचाना, यानी कि जो सरकार द्वारा जो कोई क्षेत्र होते हैं सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत गरीब जैसे कि गरीबी से रिलेटेड जो गांव होते हैं, ठीक है, क्षेत्र होते हैं जहां पर बीमारी फैलने की संभावना होती है कुछ, तो वहां पर सरकार ने टीकाकरण तक पहुंचाने की, ठीक है, आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो रहा। ठीक है, और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध टीकों की पेशकश, यानी कि जो भी टीके उपलब्ध किए गए हैं उनकी पेशकश करना है। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया, सभी नर और माधव की। ठीक है, आपकी भी समझ में आ गया। विनोद तो समझ गया बेटा, तुम भी समझ जाओ। अब देखेंगे कैसे मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 का क्या रहा? इसमें रहा आपका प्रभावी वर्ष कौन सा रहा? 2022 में ये प्रभावी रहा वर्ष। ठीक है, अब देखेंगे जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किए गए और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के माध्यम से कवर किया जाना है। ठीक है, यहां तक आपके किए गए हैं। ठीक है, आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखें कौन सी योजना? पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। ठीक है, सभी निर्माताएं देखें किस प्रकार की ये योजनाएं थी, क्या लाभ था इस योजना का। 16 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब देखेंगे मंत्रालय कौन था? भाई जब श्रमेव जयते योजना है तो श्रम मंत्रालय होगा। कौन सा मंत्रालय? श्रम मंत्रालय। इसका क्या किस लिए किए गई है? स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया की योजना को लागू करना इसका उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? क्या था उद्देश्य? ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? कि स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित कर दो और मेक इन इंडिया की योजना को लागू कर दो सब में। ठीक है, उद्योगों में श्रम और कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। ठीक है, अब इसमें क्या था कि पूरे भारत में जितने भी मजदूर हैं मजदूरों के वेतन में और पेंशन की योजना में वृद्धि, यानी कि जो मजदूर होते हैं उन्हें क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। ठीक है, जैसे कि आपकी दादी अम्मा होगी, कोई भी होगी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, ठीक है, उन्हें क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। यहाँ तक आई होप सभी की समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
ठीक है, आगे देखेंगे कौन सी योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना। स्वच्छ भारत मिशन योजना क्या थी आपकी, ठीक है, सभी लोग देखेंगे। इसका जो तिथि थी, प्रारंभ तिथि, आरंभ तिथि बोल सकते हैं, कब थी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर सभी लोग बताएंगे किसका जन्मदिन होता है, किसकी जयंती बनाई जाती है, ठीक है, किसका जन्म होता है 2 अक्टूबर को, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। राकेश कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को बापू की जयंती होती है। बाबू नहीं बेटा, बापू, बापू मतलब महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को होती है, ठीक है। सर यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। आगे देखेंगे कि 2 अक्टूबर 2014 को ये लागू कर दी गई, ठीक है, यानी कि आरंभ तिथि है। अब मंत्रालय कौन था, मंत्रालय क्या था आपका, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। आई होप सभी की समझ में आ गया। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये योजना बनाई गई, स्वच्छ भारत मिशन योजना ये बनाई गई किसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त, यानी कि जो भी लोग खुले में शौच करते हैं, ठीक है, वो मुक्त हो जाए, ठीक है। यहां तक आई होप सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। काजल बोलिए कि ये आपकी कि हमारा जो टॉयलेट है वो 50,000 का है, तो आप सभी को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि आपके जैसे कि शहर वाले होते हैं, शहर वाले का टॉयलेट ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बस यहाँ पे यहाँ तक आपके होगा। बट अगर गांव वालों की बात करें, गांव वाले जिस खेत में शौच करने जाते हैं उस खेत की कीमत कितनी होती है, कम से कम 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। तो इसी चीज को मुक्त करने के लिए, यानी कि स्वच्छ, यानी कि गंदगी ना फैले, गंदगी फैलेगी तो बीमारी आएंगी, बीमारी आएगी तो हमारे देश का विनाश हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपकी ये स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाई गई। इसका क्या था, इसके लिए जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता की ये प्रक्रिया अपनाना, ठीक है। यहां तक आई होप सभी की समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या योजना, देखेंगे आगे योजना क्या होगी आपकी, सांसद आदर्श गांव योजना। इसका ये क्या होती है, किस प्रकार की इससे रिलेटेड ये योजनाएं हैं, क्या है कि इसका आरंभ जो तिथि है 11 अक्टूबर 2014, ठीक है, 11 अक्टूबर 2014, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि किस लिए बनाई गई है कि प्रत्येक सांसद के द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना, ठीक है। यहां तक आई होप सभी की समझ में आ गया, ठीक है। मनोज बोल रहा है कि योजना गई तेल लेने, पहले ये बता दो कि सांसद एक गांव को गोद कैसे लेगा। बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेने का मतलब ये है कि गांव का विकास करेगा वो, एक गांव की जिम्मेदारी उस पर होगी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि आपकी दूसरी योजना क्या हो जाएगी कि हृदय योजना। हृदय योजना क्या होती है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन योजना, ठीक है। यानी कि जो स्थल है हमारे, क्या विश्व विरासत स्थल है, ठीक है, उनकी जो स्थल है उनकी डेवलपमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, 21 जनवरी 2015 को ये आरंभ हुई, ठीक है। यानी कि विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों के आर्थिक विकास, जैसे कि आपके ताजमहल वगैरह हो गए, ताजमहल दिल्ली वगैरह, ये आपके जो विरासत स्थल है, ठीक है, इनकी देखभाल करना और इनके डेवलपमेंट करना, ठीक है। और देखेंगे इसका मंत्रालय क्या होता है, मंत्रालय क्या होता है आपका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। क्या होता है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बजट। अब बजट कितना है इसका, बजट है आपका कितना 500 करोड़, 500 करोड़। आई होप सभी की समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे क्या आपकी योजना क्या हो जाएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये योजना आपको प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकती है और पहले आई भी है एग्जाम में, ठीक है। यहां तक सभी की समझ में आ गया, ठीक है। विकास जी बोल रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, ठीक है। तो लड़का क्या हुआ रोशनदान। यहाँ पे देखेंगे योजना पे ध्यान दे दो, क्या देखेंगे 22 जनवरी 2015, हमारे 2 जनवरी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015
आरंभ तिथि है। ठीक है, सभी लड़कियों तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या इस योजना का लक्ष्य क्या था कि लड़कियों की पढ़ाई और के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, यानी कि जिन लड़कियों की पढ़ाई किसी कारण से छूट जाती है इनके वित्तीय तौर पर सामाजिक कार्यों के और आपके वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अब इसका मंत्रालय कौन कौन से थे? मंत्रालय यानी कि महिला बेटी से रिलेटेड है, यानी कि महिला से रिलेटेड है, तो आपका मंत्रालय भी महिला और बाल विकास मंत्रालय होगा। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन कार्य मंत्रालय। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया। आई होप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए क्या आगे योजना कौन सी अगली योजना क्या सुकन्या समृद्धि योजना। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा इस योजना का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाई गई ये योजना। ये इसलिए बनाई गई ताकि जैसे कि आपकी किसी की बेटी होती है, ठीक है, तो कुछ परिवारों का जो दृष्टिकोण है इस प्रकार का होता है कि हाँ हमारी तो लड़की हो गई, इसकी शादी ब्याह कैसे होगी। ठीक है, तो सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई कि जिससे परिवारों के ऊपर बोझ न बने लड़की। ठीक है, यानी कि इस योजना का हमारे दो यानी कि 22 जनवरी 2015 को इसकी आरंभ तिथि है। ठीक है, यानी कि बालिकाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है परिवारों का उसे परिवर्तन करे, उसके नाम यानी कि जो लड़की है उसके जो अभी जो बेटी हुई है उसके नाम से आप बचत खाता खुलवा सकते हैं, बचत को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, अब इसका नोट करके लिख लें कि अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आज ही सुकन्या खाता खुलवाए। इसका क्या होता है, इससे आपका जो है बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है, यानी कि उनकी आगे चलकर उनकी शादी ब्याह में तो उनका जो पैसा है वो बचत होता रहता है, यानी कि वो जोड़ता रहता है, तो उनके शादी ब्याह में कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है, यानी कि परिवारों पर लड़कियों का इतना बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कुछ परिवारों का दृष्टिकोण इस प्रकार का होता है, वैसा होना नहीं चाहिए आप। ठीक है, यहाँ तक क्लास अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा और यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकता है, नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, आगे देखेंगे अगली योजना क्या होगी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये होगी आपकी क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, विकास फिर बोल रहे हैं कि क्या इसमें आपको सरकार मुद्रा देगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 8 अप्रैल 2015 को आरंभ तिथि है इसकी। ठीक है, और आपकी सभी निर्माताएं देखें क्या कि छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक कर्जा दे सकती है सरकार। ठीक है, और इसका जो मंत्रालय है भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी कि सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटे, उससे लघु यानी कि उससे थोड़े बड़े, और मध्यम मतलब बीच के उद्यम मंत्रालय। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी की समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे की योजना। ये योजना इस क्लास की लास्ट योजना होगी। ठीक है, फिर अगली क्लास में आपको योजना करनी चाहिए। ठीक है, जो बचेंगे योजना क्या है, उजाला योजना। उजाला योजना किससे रिलेटेड थी, बल्बों से, यानी कि आपने देखा होगा पहले क्या जैसे कि सूरज की रोशनी होती है बिल्कुल पीली पीली टाइप, इस प्रकार से हमारे बल्ब आग रहे थे, कैसे जो कंच के टाइप के होते थे। ठीक है, और उन्हें जलते ही या तो अगर लाइट आ गई या तो जलते ही वो फ्यूज हो गए, उनके फ्यूज उड़ जाग रहे। ठीक है, बहुत परेशानी हो रही। ठीक है, बट सरकार ने क्या करा, 1 मई 2015 को सफेद बल्ब दिया, जो है एलईडी बल्ब होते हैं, सफेद बल्ब एलईडी बल्ब आपके घर में भी लगे होंगे। ठीक है, आपको देखेंगे ऊपर कहाँ पे बल्ब की तरफ एलईडी बल्ब भी है वो। ठीक है, इसका बिजली की खपत को यानी कि बिजली जो खपत हो रही है वो ज्यादा हो रही थी, इसकी खपत को कम करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया कि एलईडी बल्बों का जो मार्केट में ला दिया, बहुत ही कम मूल्य पर वितरण कर दिया। ठीक है, अब इसका मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय आपका विद्युत मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्यों किया गया, इसके लिए क्यों किया गया था, क्योंकि लोग सूर्य की रोशनी जो अपने घर में देखना चाह रहे थे कि बल्ब जलाया बिल्कुल ऐसी ही रोशनी दे रहे हैं। अब देख लो सूर्य और आपको बल्ब में एलईडी बल्ब में फर्क दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको या तो डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तो आपको टेलीग्राम
का आपको मैंने आईडी दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहां पे आप ये पीडीएफ ले सकते हैं इन योजनाओं की, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।